जब तक हम संसार में होते हैं, संसारी मन होता है हमारा, तो हमें गुरु की बात कुछ समझ में आती नहीं है। लेकिन धीरे 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 गुरु के सानिध्य में रहते रहते गुरु की बातों को समझ पाते। जैसे भजन गाएंगे, ये हसीन वादियाँ प्रेम से भरी, ये पुकार पुकार के कह रही हैं तू वही। अब कोई संसारी बुद्धि वाला आकर सुने इस भजन को तो कहेगा हाँ भजन की लाइन है, समझेगा कुछ नहीं। उसको तो यही नहीं समझ में आएगा कि ये हसीन वादियाँ हैं। अरे फिल्मों में होता है तो फिल्म कहाँ बनती है? यही तो बनती है। और कहाँ बनती है? पहाड़ों पे जो बनती हैं, यही मतलब ऐसे ही पहाड़ होते हैं जगह 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 जगह। वो चाहे नैनीताल में बने, चाहे कुल्लू मनाली में बने, चाहे कहीं बने, पहाड़ों पे बनती हैं तो ऐसे ही पहाड़ होते। चलो स्विट्जरलैंड पे जाके बनाया तो क्या स्विट्जरलैंड क्या भगवान का नहीं है? सारी धरती भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। भगवान ही तो हैं जो सब कुछ करने कराने वाले हैं। तो शुरू शुरू में हमको कोई बात गुरु की समझ में आती नहीं है जो थोड़ी भी गहराई वाली होती है। हाँ ये समझ में आता है, तुम्हारे बच्चे बिगड़ क्यों गए, अब उनके कान खड़े हो जाएंगे। ये कोई काम की बात आई? तुम्हारे ही मोह ने उनको बिगाड़ दिया। ये क्या होता है? तुमने ही पैम्पर करा, तुमने ही उनको लिफ्ट ज्यादा दी, मनमाना आचरण करने दिया, और फिर वो जब बिगड़ गए अब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गए। अब तुम कहते हो क्या करें जी, अब क्या करें जी, अब भुगतो, आपे बीजे आपे खाए। गुरु ग्रंथ साहब में एक बात कही है, तुम खुद ही कर्म करते हो, खुद ही भोगते हो। जब गुरु कुछ बता रहे होते हैं तो सुनते नहीं हो, तुमको लगता है हम ज्यादा होशियार हैं। हर एक आदमी को लगता है, इसमें किसी की गलती थोड़ी है। हर एक किसी को लगता है हम ज्यादा होशियार हैं। हम अपने बच्चों को पालेंगे ना, अब वो प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाते हैं। अच्छा उनको भी टैक्टिक्स आती हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी दुनिया देख ली ना। थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, जो कॉलेज जाने वाले या स्कूल जाने वाले, 10th में 12th में, थोड़ी सी दुनिया तो उन्होंने भी देख ली। उन्होंने मम्मी पापा भी देख लिए और बच्चों के, ये स्ट्रिक्ट हैं, ये सीधे हैं, इनको तो बेवकूफ़ बना लो, इनको नहीं बना सकते, ये गुरु वाले हैं, बड़े समझदार हैं, भैया इनसे तो दूर ही रहो। ये माँ बाप तो बहुत सब समझते हैं, ये तो हर बात को समझते हैं। उस दिन इन्होंने हमारी कमजोरी पकड़ ली और हमको ऐसा थोड़ा सा बात कह दी, हमें तो अब उनके यहाँ जाने में डर लग रहा है। होता है ना, सब तरह के माँ बाप हैं, सब तरह के बच्चे हैं। बच्चे जो हैं बहुत समझदार होते हैं। वो आप इतना उनको स्टडी नहीं कर पाते जितना वो आपको स्टडी कर लेते। ये बिल्कुल सही बात है। आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, अब इस समय हम लोग ले रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो 6ठे अध्याय का पहला श्लोक लेते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। अब देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो एक दिन में कुछ नहीं समझ में आता। थोड़े दिन तक सुनिए, थोड़े दिन तक सुनिए, उसके बाद सब समझ में आने लगता है और आप बहुत इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन बन जाते। आप बच्चे को भी डील कर लेंगे, यंग को भी, बुजुर्ग को भी, आप सब लोगों के साथ डीलिंग कर सकते। तो पहली बात भगवान ने कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर तुम कर्म करो, फल की इच्छा या चिंता मत करो। जैसे मान लीजिए अब एक हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, तो घर से बच्चे बुला रहे हैं कि वापस आ जाओ। कोई बात नहीं, कर्म है, सामने आया है। आप सोचो मत क्या होगा, ये है वो है, चिंता मत करो, परेशान मत हो, कुछ मत सोचो। ठीक है, हम कल आ रहे हैं, आप चली जाओ, आराम से जाओ। बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए। ये संसार भगवान का है, हमको पूरा भगवान पर विश्वास होना चाहिए।
शुरू में जब जाएंगे हो सकता है बच्चे बहुत वेलकम करें, हो सकता है टेंट्रम्स दिखाएं। टेंट्रम समझते हैं? मूड्स दिखाएं, कुछ कुछ बोलें, रोएं, कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते। तो उसको उसी तरह टैकल करना होता है। कर्म करो, वहां कर्म आएगा। सावधानी से जो हमने ज्ञान सुना है उसको अप्लाई करना। आप समता में रहिए, शांत रहिए, उद्वेगित मत होइए, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल एक आराम से डील करो। हाँ बेटा अब तो आ गई ना, अब क्या बात है। हमें एक जिंदगी का निर्माण करना है, हमें बिगाड़ना नहीं है। बिगाड़ कर खराब नहीं कर देना है किसी का जीवन जो अपने काबू से बाहर हो जाए। आप जीवन निर्माण कीजिए, आपका बच्चा है, आप उसका जीवन बनाइए। और उसके लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस। हमारे माँ बाप कैसे थे आप याद कीजिए, हैं? जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता पाएंगे, आजकल के तो नहीं बता पाएंगे यंग लोग। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता पाएंगे। मैं बता सकता हूं कि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। पूरा उन्होंने हमें कायदे में रखा, संयम में रखा, नियम में रखा। मैं 5 मिनट स्कूल से लेट नहीं आ सकता था। कहाँ रह गए थे? कहीं जा नहीं सकता था बिना बताए। कहाँ गए थे? बता के क्यों नहीं गए थे? बता के जाओ कहाँ जाना है, कितनी देर में आओगे। हर डिसिप्लिन, हर कायदा उन्होंने सिखाया। ये तो उदाहरण ले रहा हूं मैं। हर चीज, कहाँ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। अलीगढ़ से बाहर एक बार भेजने की बात आई, उन्होंने मुझे भेजा, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, मुझे तुरंत वहीं ले आए। उन्होंने कहा अलीगढ़ में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कोशिश की कि एक अच्छा इंसान बने। वो उन्होंने पूरा एजुकेशन दी। पढ़ाई को एजुकेशन नहीं कहते, आपकी पूरी तालीम को एजुकेशन कहते हैं। आपका चरित्र निर्माण, आपका जीना, उठना, बैठना, आपका खांसना, एक कर्मयोग का आचरण मैं आपको बता रहा हूं। एक जीवन, अच्छा जीवन। तो जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। क्या बात कही है भगवान। सन्यासी कौन होता है? जो घर छोड़कर चला जाता है। भगवान ने कहा जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी। हम लोग सब सन्यासी बन सकते हैं। काम करो, कर्म करो, कर्मठ, खूब काम करो और बढ़िया काम करो। मेहनत से काम करो, लगन से काम करो, प्रेम से काम करो। फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही अपने आप, ऑटोमेटिक है फल तो। मैं अगर आपको कोई बढ़िया सा दृष्टांत सुनाऊं, कोई बढ़िया सी बात बताऊं, उसके बाद आप ताली ऑटोमेटिकली बजा दोगे? ऑटोमेटिक है। मैंने कब कहा ताली बजाओ? अब मैंने कुछ बात सुनाई, ताली नहीं बजाएंगे आप? तो आपने फटर 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 ताली बजा दी, दिल से बजाई। ये कोई कर्म का फल नहीं हुआ। बेकार में मैं वो फूल रहा हूं, अपने को कुछ बन रहा हूं, आपको कुछ नहीं मजा आएगा। लेकिन आपने कोई अच्छी बात सुनी, आपका दिल किया ताली बजाने का, ये कर्म और कर्म का फल। उदाहरण लिया बहुत छोटा सा, बड़े बड़े उदाहरण है। बड़े बड़े लोग काम करते और उनको रिजल्ट्स मिलते, जो सबके लिए काम करते, सबका दिल छूते। सुबह मैंने आपको एंड्रू कार्नेगी की बात बताई थी, मैन ऑफ स्टील, रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका 50s। उसके पास क्या था? कर्मठ इंसान था पूरा। उसका जो पूरा सिस्टम था, ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा डिवोटेड था। वो एक एक व्यक्ति का ध्यान रखता था, एक एक व्यक्ति से प्रेम था उसका, और काम पूरा करते थे सब। और उसके यहाँ स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अपने काम में फिट था। एक सुबह बात चली थी ना, 5 पॉइंट्स थे ना, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। 3, ट्रस्ट इन पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये 5 चीजें उसके अंदर थी। हम सभी
चाहते हैं सक्सेसफुल पर्सन बनना, उसके लिए बहुत कुर्बानी है, पूरा दम लगाना पड़ता है। तो जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, हम कर्म करें, मैं काम करूं, मुझे अप्लॉज मिले न मिले, मुझे तारीफ मिले न मिले, मुझे इसका फल मिले न मिले, मुझे पैसा मिले न मिले। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते हैं, जीवन एक फूलों की सेज है, मजा करना है, हम तो मजा करना है, ये सीख गए हैं आजकल के बच्चे, मजा करना है। किसने सिखाया होगा उनको? जब आप कभी उनको किसी होटल में ले गए होंगे, चलो बेटा मजा करके आएंगे आज, उन्होंने सीख लिया। अब आप बोलते हो, ये क्या बोलते हैं, मजा करना है, मजा करना है। हर वक्त मजा ही करते रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे, एक बढ़िया आदमी बनोगे, सक्सेसफुल पर्सन बनोगे कि नहीं? अब आप डांटते रहो, मजा करना तो आपने सिखा दिया। हम लोग क्या बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और बच्चे सुन रहे होते हैं। जो सुबह बात चल रही थी, वो आपकी एक एक बात सुन रहे हैं। हमको तो लग रहा है हम तो ऐसी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, हम तो जनरली बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही कह दिया, हमने ऐसे ही कह दिया, उन्होंने सुन लिया। वो हर बात सुन रहे हैं माँ बाप की। तो जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। योगी है, करने योग्य कर्म करता है, जो शास्त्रों में विधान है उस तरह से वो काम करता है। सब पढ़ा लिखा हुआ है उसने, हमारे धार्मिक ग्रंथों को, उसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, वो जानता है कैसे करना चाहिए। दुनिया देखी है उसने, गुरु के सानिध्य में रहा है। दुनिया हम कहाँ देखते हैं? मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, गुरु के सानिध्य में आप 5 साल में जो दुनिया देख लेते हो, वो आप 50 साल में भी नहीं देख पाओगे अपने आप। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। काम छोड़कर बैठ गए ध्यान करने, वो योगी है? भगवान ने नहीं, करने योग्य कर्म करो, मेरे ध्यान में रहो, ये योग हो गया। और समता ही योग है, समता में रहो, कर्म का फल कैसा भी निकले, समता में रहो। काम करो, नेकी कर, कुएं में डाल, अच्छा काम करो, अपनी तरफ से एक अच्छा इंसान बनो, समता में रहो। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान। अब भगवान ने कहा सन्यास और योग दोनों एक है, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। सन्यास क्या है? सब संकल्पों का त्याग, कर्म के फल की इच्छा का त्याग, सन्यास। कोई संकल्प विकल्प नहीं, जैसा होगा जैसा होगा। आज ये हो गया, ठीक है, अब कल देखेंगे। कल ये काम करना है, कल ये काम करो। कल जाना है, कल जाओ। कल रहना है, रहो। ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसा होगा वैसा होगा, जैसे भगवान कराएंगे। ये जनरल बात है, हर चीज पे मत लगा लीजिएगा। आप कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो वापसी का भी रिजर्वेशन करा लेते हैं। ये मत कहिएगा, ज्ञान में हमने सुना था जैसा होगा वैसा होगा, अब लौटने की टिकट ही नहीं मिल रही। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अब भगवान ने वो बात क्लियर की, जब तक तुम योग में चल रहे हो तो तुम निष्काम भाव से कर्म करते रहो, पर संकल्प विकल्प तुम्हारे अंदर आएंगे, उनको आने दो, ऑब्जर्व करो, कौन से ठीक है उनको काम में लाओ, कौन से ठीक नहीं है उनको छोड़ते जाओ, सीखते जाओ। अंदर में आएगा, ये करूं ये नहीं करूं, देखते जाओ, सीखते जाओ। करने वाला काम करो, नहीं करने वाला नहीं करो, सीखते जाओ सीखते जाओ। और जब योगारूढ़ हो जाओगे तो तुम्हारे सारे संकल्पों का अभाव हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। फिर तुमको भगवान चलाएंगे। मेरी नैया आप हवाले,
आप संभाले, जरूर संभाले। भगवान संभालते हैं उसकी नौका को। नेकी कर कुएं में डाल, पूरा कर्म करो, दिलो जान से कर्म करो, खूब मेहनत करो, फिर छोड़ दो भगवान के हाथ। मेरी डोरी आपके हाथ। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब योगारूढ़ जो व्यक्ति है, पहला बताया सर्व संकल्पों का त्यागी होता है, संकल्प विकल्प नहीं होता। दूसरा, भोगों में आसक्त नहीं होता। तीसरा, कर्मों में आसक्त नहीं होता। कर्म करता है, आसक्ति नहीं है उसकी। बच्चों को पालता है, आसक्ति नहीं करता, मोह नहीं करता, प्रेम से पालता है। मोह करेंगे हम ही को दुख होगा। प्रेम से पालो, अच्छे से पालो। घर को हम प्रेम से रख सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं, जितना हो सके प्रेम से रह सकते हैं। दूसरा है, मोह करें, राग द्वेष करें, लड़ें, हमारे ऊपर है। जीवन कैसे जिए हमारे ऊपर है। भगवान कह रहे हैं तुम न तो संकल्प विकल्प करो, योगारूढ़ होने पर है। ये टारगेट है हमारा। अचीव करने में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 80 साल कुछ भी लग सकते हैं। ये टारगेट है, योगारूढ़ हो जाना, योग में स्थित हो जाना। भोगों में आसक्त नहीं होता, मुझे यही मिले, मुझे वही चीज मिले, मैं यही खाऊंगा। मैं नहीं, जो मिले खाओ, जो अच्छा लगे वो अच्छे से ले लो, जो ज़्यादा अच्छा नहीं लगे। शुरू में लोग क्या करते हैं, बफे का तरीका होता है खाने का, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, जरा जरा सा। अब सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको फिर से ले लेते हैं और रोटी से उसको खा लेते हैं। आपने ज़्यादा ले लिया और 2 आइटम आपने छोड़ दिए, ये बहुत खराब बात है। अन्नपूर्णा माता का इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। उतना लीजिए जितना पा सकें, थोड़ा थोड़ा लीजिए। शुरू में टेस्ट करिए, आपको अच्छा लगे दोबारा लीजिए, तीसरी बार लीजिए। और जो चीज़ खा ली अच्छी नहीं लगी, ये गस्सा था, कोई बात नहीं, खत्म, उसको दोबारा नहीं लेंगे। हर कर्म को हम गुरु के सानिध्य में सीखते हैं। हर कर्म को, कैसा भी कर्म है, गुरु के पास समझ है। डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, इनडायरेक्टली ज्ञान बता देंगे। अब आप ज्ञान अप्लाई करो, कर्म करो। बहुत सारी बातें डायरेक्ट बता देंगे। अब किसी की गैस बनती है, कोई ऐसा आइटम है जो गैस बनाता है, अब हमने तो ले लिया उसको। गुरु कहेंगे क्या कर रहे हो तुम? कल तुम कह रहे थे बहुत गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज तुमने ये चीज इतनी सारी ले ली, अब क्या होगा? चीजें हैं, हाँ, मतलब उदाहरण है बात समझने के लिए। कुछ चीजें गुरु डायरेक्ट भी बताते हैं, कुछ चीजें इनडायरेक्ट, मतलब ज्ञान बता देंगे, अब आप करो, ज्ञान को फॉलो करो, अपने जीवन को बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ, बढ़िया बनाओ, आपको जी करके मजा आए, अच्छा लगे, मैंने जीवन को जिया। बहुत सारे लोग मरते दम तक, आखिरी दम तक कहते हैं अभी तो मैंने जिया ही नहीं। मरने का डर क्यों होता है? एक बार बात चली थी, मरने का भय क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया ही नहीं है। और जिन्होंने जीवन को पूरा जी लिया होता है अच्छे से, वो कहते हैं अब ठीक है, हमने तो जीवन को जी लिया, अब मृत्यु आएगी तो आएगी, वो तो जब समय होगा तो आएगी, क्या कर सकते हैं, बिना उपाय वाली बात है। तो सर्व संकल्पों का त्यागी, संकल्प विकल्प बांधते हैं, हमको जन्म मरण में लाते हैं। संकल्प विकल्प का त्यागी भोगों में आसक्त नहीं होता। भोगों में आसक्त होने से क्या होता है? दुखी होते हैं। हर समय मन चाहे भोग हमको नहीं मिलते हैं। 10 इंद्रियों से अनेक प्रकार के भोग हम भोगते हैं। देखना भी किसी चीज को ज्यादा तक करके, आंखें गड़ा करके, ये भी एक भोग है। जनरल वे में देखिए, जनरल वे में बहुत सुंदर प्रकृति है, भगवान बन गए हैं सब कुछ, ये आप छूट गए।
मुक्त है आप, और कर्मों में आसक्त नहीं होता। हमारी कर्मों में आसक्ति हो जाती है, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करता। अरे जरूरी चीज़ है भैया, कर लो। नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे। बच्चों को देखिए आप, कितना उनका मूड होता है, ये करना है, ये नहीं करना है, खाना है, नहीं खाना है, हम नहीं खा रहे। भाई क्या हो गया, इतनी मेहनत से मम्मी ने सब्जी बनाई है, क्या हो गया, हम खा कर आए, मार्केट में खाए कुछ। हमारे यहाँ पैसे ही नहीं देते थे हमारे माँ बाप, खाकर आओ, क्या खाकर आना। स्कूल जाते थे, 25 पैसे भी जेब में नहीं होते थे, तब तो 25 पैसे चलते थे ना, 10 पैसे भी चलते थे, 5 पैसे की एक टॉफी आती थी, 1 रुपए की 20 टॉफी आती थी तब। 5 पैसे भी नहीं होते थे जेब में, कभी टॉफी भी नहीं खा सकते थे। स्कूल जाओ, वापस आ जाओ। अब तो माँ बाप 100 का नोट, 500 का नोट आराम से दे देते। बिगाड़ जितना बिगाड़ सकता है, और तू बिगड़ जा जितना बिगड़ सकता है, उसके बाद सर पीट पीट के हम रोएंगे। तो उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, योगारूढ़ है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। अपना उद्धार करे अपने द्वारा। हमको ही अपना उद्धार करना है। कोई हमारा उद्धारक 33 करोड़ देवता भी आ जाए ना, तो वो हमारा उद्धार नहीं कर सकते अगर हम न चाहें तो। बिगड़े हुए बच्चे को आप एक आइटम खिला नहीं सकते हो, वो खा के ही नहीं देगा आपको, हाय हत्या मचा देगा, सारे घर को सर पे उठा लेगा। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। अधोगति क्या है? सब कुछ बिगड़ा पड़ा है, अधोगति में जा रहा है, कुछ काम ठीक ही नहीं है। यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, देखिए मन और इंद्रियां जीती हुई हैं, जिसकी संयम में है, जो अपने ऊपर कंट्रोल है जिसका। पुराने बड़े लोगों को देखिए, उनको पूरा संयम होता है, और जिनको नहीं होता उनकी तबीयत खराब रहती है हर समय। जिनको संयम होता है, पूरा एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठकर दिन में दिनचर्या बनाई हुई है, 1 घंटा 1.5 घंटा उनको रोज एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम उनको करना ही करना है, हल्का भोजन सात्विक भोजन उनको लेना है। आप कुछ भी ऑफर करते रहो, अगर उनको हजम नहीं होता वो चीज़, तो वो नहीं खाएंगे, और अगर हजम हो जाती है तो सब खा लेंगे। अपने ऊपर है हमारा शरीर कैसा है। वॉकिंग वगैरह मतलब एक दिनचर्या है उनकी, उसको फॉलो करते हैं, पूरा नियम संयम से चलते हैं, तो वो अपने मित्र हैं। और जिनके द्वारा मन तथा इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया है, जिनको कोई कंट्रोल नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे अपने दुश्मन, शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। वो ऐसे हैं जैसे अपने दुश्मन, खुद के स्वयं के दुश्मन। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं। अब देखिए, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस ये श्लोक में पूरा हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। जीवन में अप्स एंड डाउन्स हमारे आते हैं सबके, कभी सुख है कभी दुख है, इसका नाम जीवन है। कभी खुशी कभी गम, सर्दी गर्मी आती है ना, बहुत ठंड पड़ रही है, गाते रहेंगे। अब गर्मी आएंगी ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, गाते रहेंगे उसको। अरे भैया काम करो अपना, ये गाना क्या है, छोड़ो इन बातों को।
पढ़ रही है, तुम्हारे एसी है चला लो, नहीं चलाना तो काम करो, पंखा चला लो काम करो। तो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, इनमें जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ये तो जीवन के क्रम है, नियम है, होता है, क्या करें। तो जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, देखने को मिल गया, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राने बोलिए भगवान जी के, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। और नहीं मिलता तो कोई गल नहीं, की फर्क पैंदा है, कल फिर ट्राई कर लेंगे। हाँ? ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। हे नाथ, मैं आपके समर्पित हूँ, आप जैसे रखो, आप जैसे कराओ, आप जैसे कराओ, आप जैसे रखो। मेरा काम है कर्म करना, बाकी सब आपके हाथ। गुरु भगवान की शुक्र। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।